मौजूद हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आगे जो आने वाला समय है उसके लिए उस सिविल लाइन क्षेत्र और जयपुर के लिए क्या नवाचार करने वाले हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो, आप प्रत्याशी बने हैं। साथ साथ ये भी चीज जानना चाहेंगे कि चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, उनके साथ साथ युवाओं में भी आज एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है आपको लेकर के, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो संदेश ये है कि भारत माता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हम आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध भारत, एक सुसंस्कृत भारत, एक समर्पणशील भारत दे करके जाएं। उसकी बुनियाद हम सबको मिल करके रखनी है। सर, साथ ही जैसे भाजपा ने आप में भरोसा जताते हुए आज आपको प्रत्याशी बनाया है और आप शुरू से ही चाहे बुद्धिजीवी हों चाहे निम्न वर्ग के लोग हों, आप शुरू से इन चीजों में लगे, तो क्या वो चीजें होंगी जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में अब नवाचार होगा, क्या नया होगा सर? आप सबसे पहली ईमानदारी, दूसरी है कर्मठता, तीसरी है कार्यकुशलता, चौथी है प्लानिंग, पांचवी है एकरूपता, छठी है सामाजिक सद्भाव, सातवीं है न न्याय सहना न अन्याय करना, आठवीं है सबके साथ न्याय, नौवीं है एक अच्छी सरकार, 10वीं है जनता की एकजुटता और 11वीं है कि सिविल लाइन्स चूंकि राजस्थान की राजधानी का राजधानी केंद्र है तो उसका महत्व उसी रूप में बरकरार रहे। इन प्रतिबद्धताओं के साथ मैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में जाऊंगा। तो जैसा आप शुरू से ही पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और सोशल कॉजेस के भी आप काफी नजदीक जुड़े हुए हैं, तो कौन सी वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने देखी है, जो जनता चाहती है कि दूर हो और आपके आने से उनके अंदर एक प्रबल जो है वो देखा जा रहा है कि हाँ अब हम सही स्थिति में आ गए हैं, तो क्या चीजें हैं, क्या चुनौतियां, क्या नवाचार अब और होने वाले? देखिए, पत्रकारिता के दौरान कभी कोई कालिख लगने की स्थिति नहीं पैदा होने दी। राजनीतिक जीवन में भी वही होगा। कभी भी कोई यह नहीं कह सकेगा कि किसी भी तरह के गलत कार्य में यह व्यक्ति शामिल है। और दूसरी चीज है, मैंने अभाव को देखा है, मैंने गरीबी को देखा है, मैंने परिश्रम को देखा है। मुझे पता है कि रोटी खाने पर माथा किस तरह से ठंडा पड़ता है, किस तरह से ठंडक मिलती है। तो गरीबों के दर्द को जानता हूँ। मैंने एक कर्मचारी के रूप में काम किया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि कर्मचारियों के दुख दर्द क्या है। तो अभाव के रास्ते से सामान्य तरह लोगों के स्वभाव को समझकर उनको वैभव की ओर ले जाना, यही मेरी कल्पना है। ये थे हमारे साथ सिविल लाइन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा, जिनसे हमने जानी कुछ खास बातें। जी जी गौरव, एक सवाल मेरा भी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुना गोपाल शर्मा जी को आपने, दर्शकों ने। गौरव, मैं जानना चाहूंगी गोपाल शर्मा जी पर एक बड़ा दाव बीजेपी ने चला है और किस तरीके से वो यहाँ पर आश्वस्त करना चाहेंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि सामने प्रताप सिंह खाचरियावास है, ये जो सीट रही है यहाँ से कद्दावर नेता अब तक लड़े हैं, तो क्या बड़ी चुनौती मानते हैं या फिर किस तरीके से देखते हैं इन चुनाव को? क्या चुनौती मान रहे हैं कि रहेगी? सर, सिविल लाइन क्षेत्र से बड़े कद्दावर नेता शुरू से लड़ते आए हैं और अभी आपके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाने वाले हैं और क्या पॉलिसीज आप अपनाने वाले हैं इस चुनाव? देखिए, प्रताप सिंह जी के यशस्वी ताऊ जी, जिनकी राजस्थान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है, माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत, जनता जानती है कि भैरव सिंह जी ने किस तरह से मुझे पुत्र के समान समझकर इस हैसियत में